हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और आप जुड़ रहे हैं कैश फ्लो के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। आज इस पार्ट में आपको कैश फ्लो से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के दौरान उस फॉर्मूले को मैं बोर्ड पर लिख करके क्लियर कर दिया हूं। उसको मैं समझाऊंगा भी कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनता कैसे है। अभी तक आपने पिछले वीडियो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में जाना है, आज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट सेशन जो आएगा, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, उसमें आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी को जानेंगे। उसके बाद तीनों को एक साथ कैसे बनेगा उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, सबसे पहले हम दिखाते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। इसमें क्या क्या आता है, इसका मतलब क्या है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कॉपीराइट्स वगैरह, इसमें आते हैं फिक्स एसेट्स। समझिए ना, फिक्स एसेट्स जो होता है जितना भी बेचेंगे ग्रुप ए में जाएगा, जितना भी सेल किएंगे डायरेक्टली इसको यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद इसमें ऐड क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जो हमने इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में, डिवेंचर के रूप में, शेयर के रूप में, किसी प्रकार से हमने इन्वेस्ट किया, उसके बदले जो हमारे पास पैसा आ रहा है उसको इसमें हम दिखाएंगे। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। किसी भी इन्वेस्टमेंट के कारण जो यहाँ पर राशि प्राप्त हो रहा है उसको ऐड कर देंगे। लेस क्या करेंगे, तो उसमें से परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, जैसे परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ कॉपीराइट, परचेज ऑफ बहुत एटीसी नॉन करेंट एसेट्स। ओके, तो ये सबको घटा देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि प्लस की संख्या अधिक हो, माइनस की संख्या कम हो, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा प्लस में आएगा। जब प्लस में आएगा तो लिखेंगे नेट कैश फ्लो, इसको छोड़ देंगे, फ्रॉम इसको छोड़ देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर ये वाला ज्यादा हो जाता है माइनस और प्लस कम हो जाता है, यदि प्लस कम हो जाए और माइनस अधिक हो जाए तो घटाने पर आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। जब माइनस में आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी फ्लो और फ्रॉम छोड़ देना है। ठीक है, ये आपको इसका फॉर्मूला समझ में आ गया। समझ में आया ना, ये फॉर्मूला है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर रहेगा। और फिर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, मतलब 17 नंबर क्वेश्चन है। फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, करा फिक्स एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी ओपनिंग एसेट्स जो है हम लोग का 2 लाख रुपीज का है, फिक्स एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, और हमारा जो फिक्स एसेट्स है साल के अंत का वह 3 लाख रुपया का है। तो देखिए हमारा स्टार्टिंग में कितना है, 2 लाख का हमारा संपत्ति था। जब साल खत्म हुआ तो हमारी संपत्ति बढ़ करके 3 लाख का होगा। तो बताइए पैसे का यूज किए कि नहीं है, किए हैं। हमारी संपत्ति 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख इन्वेस्ट किए इसमें, यानी 1 लाख रुपया हम कहीं से परचेज किए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे होगा कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐसे ही बनाएंगे, कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 लिख दे रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके,
पार्टिकुलर अमाउंट ऑप्शन करते हैं क्वेश्चन। फिक्स एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी फिक्स एसेट्स जो लास्ट में हमारा बचा है वो कितना है, तो 3 लाख का है। कितना का है? 3 लाख का हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है? लेस हमारे पास शुरू में कितना था, तो फिक्स एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कितना का? 2 लाख से स्टार्ट किए थे, हमारा पैसा 3 लाख हो गया, यानी 1 लाख रुपया हम लोग इंक्रीज किए हैं, यानी 1 लाख रुपया हमने यूज कर लिया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये लग रहा है क्या कॉमर्स पढ़ रहा है? कॉमर्स ही पढ़ रहा है, लेकिन कैसा लग रहा है? एकदम हल्का, एकदम इजी। इजी है ना? एकदम इजी ही लगेगा आपको। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन इसमें मैं हार्ड नहीं होने दूंगा, एकदम इजी ढंग से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 80 नंबर, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्ट दिया है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर 2019 2020, 2019 और 2020। तो 2019 का 1 लाख और 2020 का 60,000। मशीनरी दिया है 2017 और 2018, यानी प्रीवियस ईयर का 2 लाख और करंट ईयर का 2,60,000। ओके, कह रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हेडिंग बना दिए हैं, इसको आसान है। और हमको सबसे पहले देखना है कि सेल किए हैं कि परचेज किए। मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ। कब पता है चलेगा कि हमने सेल किया है, कब पता चलेगा कि हमने परचेज किया है, अभी आपको 2 मिनट में समझ में जाएगा। दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। हो गया? देखिएगा, जब ओपनिंग बैलेंस अधिक हो और क्लोजिंग बैलेंस कम हो, यानी प्रीवियस ईयर का बैलेंस अधिक हो, करंट ईयर का बैलेंस कम हो, प्रीवियस ईयर का बैलेंस अधिक हो, करंट ईयर का बैलेंस कम हो, इसका मतलब हमने जितनी वस्तुएं उसका सेल किया है, मतलब हमने बेचा है। ओके, तो सेल लिखेंगे। यदि ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस कम हो और करंट ईयर का बैलेंस अधिक हो, इसका मतलब हमने व्यवसाय में परचेज किया है। ओके, अब हम लोग देखना है क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट का। अब इन्वेस्टमेंट में देख रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का 1 लाख और करंट ईयर का 60,000। तो सबसे पहले सेल वाला होगा तो उसको लिखेंगे ना, तो सबसे पहले सेल वाला लिखते हैं। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक लाख का प्रीवियस ईयर था, 60,000 रुपया करंट ईयर, यानी हमने बेचा कितना का है? 1 लाख का सामान से व्यवसाय शुरू किए हैं, 60,000 का हमारे पास सामान बच गया था, कितना का बेच दिए हैं? 40,000 हमने सेल कर दिया, बेच दिया। ओके, तो ये देखिए, सामान बेचेंगे तो पैसा व्यवसाय में आएगा, और जब पैसा व्यवसाय में आएगा, कैश व्यवसाय में आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? इनफ्लो। यानी किसी भी संपत्ति को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? इनफ्लो। अब अगर खरीद रहे तो पैसा जाएगा तो क्या होगा? आउटफ्लो। तो इसको इनफ्लो ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो परचेज होगा लेस होगा, तो लेस। देखिएगा परचेज हुआ है किसमें? मशीनरी में। अब कितना का? देखिए, प्रीवियस ईयर का 2 लाख था और करंट ईयर का 2,60,000, मतलब 2,60,000 रुपया करंट ईयर का है।
और 2 लाख रुपया आपका प्रीवियस ईयर का, तो कितना का डिफरेंस हुआ 60,000 का। इसका मतलब ये है कि हमने 60,000 संपत्ति और खरीद लिया है। ओके, तो ये घटने वाला है। ये बताइए, आप देख के बताइए, आपने यूज ज्यादा किया है कि सेल ज्यादा किया है? व्यवसाय है तो बेचना भी और खरीदना भी है। तो हमने क्या किया, 60,000 का सामान खरीदा है, 40,000 का बेचा है तक, यानी कितना का बेसी सामान खरीदा है 20,000 रुपया का, यही ना जी। कितना का, यानी 20,000 रुपया हमने यूज किया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, बारी है नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको परेशान करेगा। एटीन नंबर क्वेश्चन फाइनल। 19 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। From the following information, calculate the amount of cash flow from investing activity. Plant and machinery दिया हुआ है, previous year current year, non current investment दिया है, previous year current year, land दिया है, previous year current year, additional information भी दिया हुआ है। देखिए, जब भी additional information देता है ना, तो जिससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उसके हम उसका खाता ही खोल लेते हैं, ठीक है ना। उसका क्या करते हैं, अकाउंट खोल लेते हैं, ठीक है। और उसको जैसे ही अकाउंट खोलेंगे उससे पता चल जाता है कि आप संपत्ति को सेल किए हैं या फिर आप परचेज किए हुए हैं। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज 50,000। कह रहा है कि जो डिप्रिसिएशन है वह प्लांट मशीनरी पर 50,000 रुपये लगाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कर प्लांट एंड मशीनरी विथ ए बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। देखिए, 60,000 का संपत्ति को हमने क्या कर दिया, 40,000 में बेच दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लैंड वाज सोल्ड एट द गेन ऑफ 60,000। जो भूमि है उसको हमने 60,000 रुपये के लाभ पर बेच दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले हमको लैंड दिया हुआ है और प्लांट एंड मशीनरी दिया है, ठीक है ना। प्लांट एंड मशीनरी और लैंड से संबंधित इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि लैंड और प्लांट एंड मशीनरी से संबंधित जो भी है इसको हम लोग पहले उसका अकाउंट खोलेंगे, ठीक है, और तब पता करेंगे कि परचेज हुआ है कि सेल्स हुआ है। तो चलिए हम लोग खोलते हैं लैंड अकाउंट। हम लोग खोल दे रहे हैं लैंड अकाउंट। इसमें डेट पार्टिकुलर नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। PA पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है पापा। चलिए अब इसमें देखते हैं। हमने लैंड का जब खाता खोला है तो लैंड का ओपनिंग बैलेंस दिया 2 लाख और क्लोजिंग दिया है 1 लाख, ठीक है ना। तो जो ओपनिंग होता है वो बैलेंस शीट होता है, क्लोजिंग होता है बैलेंस शीट होता है। तो ओपनिंग कितना दिया है 2 लाख, तो लिखेंगे 2 बैलेंस शीट। देखिएगा जब भी संपत्ति हो ना तो उसका ओपनिंग DR में ही जाता है, ये DR वाला और ये CR वाला हुआ ना। और जो क्लोजिंग होता है इसमें बैलेंस शीट VD निकालना नहीं है, ऑलरेडी दिया रहता है। वह कितना दिया हुआ आपको 1 लाख, मैंने 1 लाख रुपये दिया हुआ है। ओके, कोई डाउट नहीं है। अब आगे इससे संबंधित क्या कह रहा है क्वेश्चन, केवल हमको क्वेश्चन को देखना है। कह रहा है क्या कि लैंड वाज सोल्ड एज गेन ऑफ 60,000, यानी लैंड को हमने 60,000 रुपये के लाभ पर बेच दिया। कितना बेच दिया 60,000 रुपये, कितना 1 लाख का ना बचा है, इसी को बेचा। तो लिखेंगे बाई 2 लाख का संपत्ति था, लास्ट में 1 लाख बचा तो 1 लाख की बिक्री हुई ना जी। तो उस 1 लाख का क्या किया, मैंने 2 लाख रुपया हमने शुरू में खरीदा, ओपनिंग बैलेंस था मेरा, और उसको बीच में हमने कुछ बेच दिया। बेचने के बाद देखे तो 1 लाख रुपया संपत्ति बचा है कॉस्ट 1 लाख रुपया। तो हम देखें क्या 2 लाख का संपत्ति था, 1 लाख का बचा, इसका मतलब 1 लाख का बेच दिए हैं। तो वो 1 लाख रुपया का कैसे बेचे हैं, तो जितना हम खरीद के लाते हैं उतना ही में थोड़े बेचते हैं।
हमने कैसे बेचते हैं, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि कुछ बेनिफिट हो, हमारा बिजनेस है तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो कैसे बेचेंगे, तो देखिए अगर हमको बेचना है तो कुछ बेनिफिट पर बेचेंगे। उसी तरह से जो 1 लाख की बिक्री हुई है उसमें 60,000 फायदा लेकर के, यानी 1 लाख के सामान को 1,60,000 में बेचा गया है। कितना बेचा गया है, 1,60,000 रुपये में। तो भाई बैंक कितना रुपया, तो 1 लाख की संपत्ति प्लस 60,000 वो तो कितना हो गया, 1,60,000। यदि लॉस होता है तो यहाँ पे लॉस को दिखाते हैं सी आर साइन में। यदि गेन हो जाए तो यहाँ पे कितना गेन हुआ है वह देखना है। तो टू गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, लैंड की बिक्री से गेन हुआ है, कितना का लाभ हुआ है, 60,000 रुपये का। ओके, 60,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो क्या करेंगे जी, खाता क्लोज हो गया, काफी है। तो यानी हमने बेचा कितना का है, 1,60,000 में। हमारी संपत्ति कितना की बिक्री हुई है, 1,60,000। स्पष्ट दिख गया ना यहाँ पे कि कितना का बेचे हैं, तो सेल किए हैं कितना का। तो यहाँ पे एक जगह लिखते रहे, हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं तो बेटर रहता है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, सेल ऑफ लैंड 1,60,000। आप इसको उतार दीजिए। अगर यह बैलेंस इधर आता तो परचेस किए हैं, पहले इसको उतारिए। चलिए अब एक और खाता खोल लेते हैं हम लोग इसी पर, जिससे एडजस्टमेंट हो उसका खाता खोलना पड़ेगा। और देखिएगा बैलेंस बीडी इधर है, बैलेंस सीडी इधर ही रहेगा। पहले ही बैलेंस बीडी और सीडी दे दिया रहेगा, इसमें आपको बैलेंस सीडी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो इजी है, इससे भी डिफिकल्ट आता है। डायरेक्ट अगर लिख दे यहाँ पे बिना देखे बैलेंस बीडी और यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी, तो कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं। हम अमाउंट देख लेते हैं किधर कहाँ जा रहा है। तो बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस कितना है, 8,50,000, 8,50,000। और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, 10 लाख। अब देखिएगा थोड़ा सा वैसे ही सिंपली, शुरू में हमने व्यवसाय शुरू किया था तो 8,50,000 रुपये का संपत्ति था हमारे। आज देखने गए तो 10 लाख की संपत्ति निकल कर सामने आ गया। इसका मतलब क्या है, हमने सामान को परचेज किया, गुड्स परचेज किया है, तभी हमारा गुड्स बढ़ करके 8,50,000 से 10 लाख हो गया। ठीक है, अब इसका एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्या कर रहा है, कह रहा है डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज 50,000। यहाँ पे हम लोग किसका खाता खोल रहे हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी। तो इस पर चार्ज हुआ है डिप्रिसिएशन, तो लिखेंगे डिप्रिसिएशन। और ये डिप्रिसिएशन चार्ज कितना हुआ है, 50,000 हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा समझना है। प्लांट एंड मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। देखिए 40,000 के संपत्ति को, 60,000 संपत्ति को इसने 40,000 रुपये में बेच दिया है। देख रहे हैं ना, क्या कर रहा है कि 40,000 में बेच दिया। 60,000 का सामान खरीद के लाया था, देख रहा है कि भाई सामान खराब होने वाला है तो किसी तरह हटा दो, नहीं तो भी खराब हो जाएगा तो 1 रुपया नहीं आएगा। तो 60,000 के सामान को उसने 40,000 रुपया में बेच दिया। तब बेचा कितना में, सबसे पहले उसको लिख देते हैं बाई बैंक। कितना बेच दिया है, 40,000 रुपया में। 60,000 के सामान को 40,000 में जब बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो घाटा हुआ, लॉस हुआ कितना का, 20,000 रुपया लॉस होगा। तो इधर दिखाएंगे, तो बाई लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना का, 20,000 रुपया का लॉस हो गया। बाकी कुछ नहीं दिया है। देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं है, अगर इक्वल है तो ठीक है, नहीं इक्वल है तो कोई बात नहीं है। कौन अधिक है, 8,50,000, ये 10 लाख, ये वाला अधिक नजर आ रहा है ना। इसका मतलब इधर अगर बैलेंस आ गया तो ये परचेज किए हुए हैं। तो 50,000, 40,000, 90,000 और 20,000 कितना हुआ, 1,10,000 और 10,000 कितना हुआ, 10 लाख ही, और 1,10,000 ही, तो कितना हुआ, 11,10,000
10,000, 11,10,000 हुआ, ठीक है। और 11,10,000 में से 8,50,000 घटा दीजिए, 8,50,000 घटा रहे हैं तो 2,60,000। इस इतना का हमने संपत्ति खरीदा है तो टू परचेज, यानी हमने परचेज कितना किया है 2,60,000 का। ओके, परचेज ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कभी कभी मिस हो जाता है, 2,60,000। अब हम क्या बनाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। सबसे पहले हम उसका खाता खोलेंगे, परचेज किए तो परचेज लिख देंगे एक जगह नोट में, और सेल्स करें तो सेल करेंगे तो सेल्स लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एकदम क्वेश्चन इजी। जब तक आप खाता नहीं खोलिएगा, अकाउंट नहीं खोलिएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बनाना। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना रुपए में बेचे थे, 40,000। उसके बाद सेल ऑफ लैंड, कितना बेचा था, सेल ऑफ लैंड 1,60,000 हो गया ना, 1,60,000 रुपया। उसके बाद परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना दिया है, 2,60,000। ये परचेज किया है तो कॉस्ट में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हमने क्या किया है, पिछले साल 40,000, 1,60,000 इस ओपनिंग बैलेंस है, प्रीवियस ईयर का 40,000 है, करंट ईयर का 1 लाख है। ये सब इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इसका मतलब हमने परचेज किया है। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना का, 60,000 मतलब 60,000 का। अब थोड़ा देख लीजिए कि प्लस वाला अधिक आएगा कि माइनस वाला। तो देखिए प्लस वाला है, जोड़ेंगे तो 2 लाख होगा, माइनस वाला है तो कितना होगा, 3,20,000 रुपया, घटेगा तो 1,20,000 रुपया। कौन है, माइनस वाला, माइनस वाला है ना जी। कितना है, 1,20,000। 1,20,000 माइनस वाला है तो यूज किए हैं, आपकी फ्लो किए हैं तो यूज किए हैं। तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस तरह से हमने क्वेश्चन बना दिया, 3 क्वेश्चन और उसके बाद फार्मूला। कल मैं आपका क्वेश्चन फाइनल कर दूंगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा, और परसों आपको मैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए हमको विदा दीजिए और क्रैश कोर्स के लिए इंतजार कीजिए। जैसे ही कोचिंग खुलेगा मैं आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आऊँगा। अकाउंट टोटली फाइनल 95 से प्लस आएगा आपका नंबर, ये मेरा आश्वासन है आपके लिए। 100% देख लीजिएगा, एक बार सब पर बिलीव करना चाहिए, विश्वास करके देखिए। नहीं आया तो कोचिंग पढ़ाना छोड़ देंगे।